स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि AFBC बॉयलर में जो हम लाइट अप करते हैं तो लाइट अप के टाइम पे किन किन रीज़न से हमारा जो लाइट अप है वो फेलवर हो जाता है। ठीक, तो उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा AFBC बॉयलर लाइट अप फेलवर होता है वो किन किन रीज़न से होता है। तो इधर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने, आप देख सकते हैं, बेड हाइट। ठीक, तो जो हमें बेड हाइट मेंटेन करना होता है वो हम एयर नोजल से 250 टू 260 mm मेंटेन करते हैं। ठीक, एयर नोजल से कितना, 250 टू 260। ठीक, अगर आपका बेड हाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं है, मतलब जितना जो स्टैंडर्ड है उतना मेंटेन नहीं है, तो क्या होगा, मान लीजिए कभी आपने 300 mm कर दिए एयर नोजल से, तो क्या होगा, आपका जो मतलब बेड है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और अच्छे से फ्लूइडाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, तो जो कि उससे भी आपका लाइटर फेलवर हो सकता है। तो जब भी आप बेड हाइट मेंटेन करें लाइटर से पहले तो इसका ध्यान रखें कि फ्रॉम द एयर नोजल से कितना मेंटेन करना है आपको, 250 टू 260 mm। ओके, और नेक्स्ट है हमारा बेड मटेरियल का साइज। ठीक, बेड मटेरियल साइज, तो जो हम बेड मटेरियल फिल करते हैं लाइटअप से पहले तो उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है हमारा 0.86 टू 2.36 mm। ठीक, तो हमें इसके बीच ही जो बेड मटेरियल है इसके बीच का ही साइज़ लेना पड़ता है हमें। ठीक, अगर आपका इसके बीच बेड मटेरियल का साइज़ है तो फिर तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि इससे डाउन है, मतलब इससे 0.85 है या फिर 0.84, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बेड मटेरियल बचेगा ही नहीं फर्नेस में। ठीक, क्योंकि क्या होगी, इतना ज़्यादा छोटा होगा कि वो एयर के साथ उड़ के बाहर निकल सकता है। ठीक, और अगर मान लीजिए 2.36 से बड़ा है, उससे बड़े साइज़ का हो तो फिर क्या होगा, एक फ्लूइडाइजेशन ही नहीं होगा। फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि आपका लाइटर फेलवर हो जाएगा। फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर, प्रॉपर यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जिससे कि आपका क्लिंकर फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा चारकोल की क्वांटिटी। तो क्या है कि हमें लाइटअप से पहले जो सफिशिएंट क्वांटिटी में चारकोल चाहिए। ठीक, अगर क्या है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में चारकोल नहीं रहेगा वो भी आपका लाइटअप फेलवर हो सकता है। क्योंकि क्या है कि जब आप बेड के ऊपर चारकोल स्प्रेड करेंगे, अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं रहा तो क्या होगा, अच्छे से वो जलेगा नहीं, तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर ही नहीं आएगा बेड में। ठीक, तो इसलिए हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में चारकोल चाहिए। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं हम चारकोल की साइज़। तो जो चारकोल की साइज़ लेते हैं हम, वो चारकोल का साइज़ होता है आपका 15 से 25 mm। ठीक, तो जो हम चारकोल का साइज़ लेते हैं वो हमें 15 से 25 mm के बीच का ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने 25 से ज़्यादा ले लिया, ठीक ना, 25 से बड़ा ले लिया, 25 से बड़ा ले लिया तो क्या होगा, वो जल्दी जलेगा नहीं। ठीक, और अगर आपने 15 से छोटा ले लिया तो क्या होगा, जल्दी जल जाएगा। ठीक, तो आपका कंबस्चन, आपको पता होगा कि टाइम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें चारकोल का प्रॉपर साइज़ लेना पड़ता है ताकि वो अच्छे से कंबस्चन हो और प्रॉपर टाइम में हो। ठीक, ये एक पॉइंट होगा। नेक्स्ट है हमारा जीसीबी ऑफ चारकोल। तो जो हम चारकोल लेते हैं वो मतलब उसका जीसीबी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक, अगर अच्छा नहीं होगा तो अगेन आपका यहाँ पे वो कंबस्चन ही नहीं कर पाएगा, अच्छे से कंबस्चन नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर नहीं है आपका बेड में। तो जो जीसीबी होता है चारकोल का वो हमें लेना रहता है 7000 से 7500 किलो कैलोरी पर केजी का जीसीबी का हमें चारकोल लेना पड़ता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब हम लाइट अप कर रहे हैं तो जो हम चारकोल यूज़ कर रहे हैं वो हमें कितना, कम से कम तो 7000 जीसीबी होना चाहिए उसका। ओके, और नेक्स्ट है हमारा इनअप्रोप्रिएट स्प्रेडिंग ऑफ चारकोल। ओके, तो जब हम बेड मटेरियल के ऊपर आपका जो चारकोल स्प्रेड करते हैं वो क्या हो कि हमें यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग करना पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर दिया, इधर में थोड़ा कम कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या होगा, हमें यूनिफॉर्म स्प्रेड करना है। यूनिफॉर्म स्प्रेड करेंगे आप तो ही वो अच्छे से कंबस्चन होगा उस बेड पे और अच्छे, मतलब बहुत जल्दी उसका टेम्परेचर आएगा। ठीक, ऐसा कर दिया कि मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर दिया और यहाँ पे आपने बिल्कुल ही नहीं किया, तो जिससे कि आपका बॉयलर लाइट अप जो कर रहे हैं आप वो फेलवर हो सकता है। ठीक, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। ओके, तो इसलिए जब भी हम बेड के ऊपर जब लाइट अप से पहले चारकोल स्प्रेड कर रहे हैं तो उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना है पूरे बेड पे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, इनअप्रोप्रिएट मिक्सिंग। तो इनअप्रोप्रिएट मिक्सिंग कब करते हैं हम, जब आपका चारकोल आपने डाल दिया, चारकोल
जल रहा है, ठीक। चारकोल जल के जब वो रेड हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसको मिक्सिंग देते हैं उस बेड में। मिक्सिंग क्यों देते हैं कि जो आपका रेड चारकोल है वो नीचे चला जाए, और जो चारकोल के जस्ट नीचे जो बेड मटेरियल है, चारकोल के जस्ट नीचे इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक। वो भी नीचे जाए, और बेड नीचे मतलब मान लीजिए जब चारकोल जो आपका जल गया है, जो रेड हो गया है, तो वो तो क्या करेगा, टॉप जो बेड है, टॉप बेड, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा। बट इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो बॉटम बेड है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक। तो हमें क्या करना था, उस टाइम पे हमें मिक्सिंग देना पड़ता है। तो हमें मिक्सिंग इसीलिए देते हैं कि जो हमारा रेड चारकोल है और ऊपर का जो बेड मटेरियल जो ऑलरेडी जिसमें टेम्परेचर आ चुका है वो नीचे जाए, और नीचे के बेड का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करे, ठीक। तो उस टाइम पे हमें प्रॉपर मिक्सिंग देना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मतलब जो मिक्सिंग हम दे रहे हैं वो प्रॉपर हो, यूनिफॉर्म हो, ओके। ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा इनअप्रोप्रिएट फ्यूल बर्निंग, ओके। तो क्या होता है कि जब तक हमारे बेड में इग्निशन कोल इग्निशन टेम्परेचर ना आ जाए तब तक हमें फीडिंग नहीं स्टार्ट करना है, ओके। मान लीजिए कि आपका बेड का टेम्परेचर 350 आया और आपका कोल का इग्निशन टेम्परेचर 500 डिग्री सी है, और आपने फीडिंग स्टार्ट कर दी है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो कोल आप डालेंगे वो जलेगा ही नहीं, जलेगा नहीं, तो धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा होते रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉयलर एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या हो गया, आपका आप कोल फीडिंग कर रहे हैं, वो जल नहीं रहा है, वहाँ पे जल नहीं रहा, तो इकट्ठा होगा धीरे धीरे वहाँ पे उसमें मतलब वो बहुत धीरे धीरे स्मोक निकलते रहेगा, और अचानक से कंडीशन है एक साथ पूरा जलेगा, ठीक। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब तक आपका इग्निशन टेम्परेचर ना आ जाए तब तक हमें फीडिंग स्टार्ट नहीं करना है, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, पीए लाइन का चोकिंग। तो पीए लाइन की चोकिंग से भी आपका बॉयलर लाइटर फेलियर हो सकता है। इसलिए जब भी हम फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे उस कंपार्टमेंट का डैम्पर खोल के पीए लाइन की फ्लशिंग करना मस्ट है, ठीक। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप फीडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो फीडिंग स्टार्ट करने से पहले उस कंपार्टमेंट का डैम्पर ओपन करें और उस पीए लाइन को फ्लश करें, ज़रूर फ्लश करें। और नेक्स्ट है हमारा मिनिमम एयर फ्लो एंड मैक्सिमम एयर फ्लो, ओके। तो क्या होता है कि जब हमारा चारकोल या फिर जो भी कोल है, कोल कंबस्शन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे हमें मतलब ये ध्यान रखना है कि कम से कम हम मिनिमम एयर फ्लो सप्लाई करते रहें, ठीक। मिनिमम एयर फ्लो मतलब मिनिमम जितना ऑक्सीजन चाहिए हमें कंबस्शन के लिए वो हम सप्लाई करते रहें। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो आपका कंबस्शन ही नहीं होगा, तो अगेन आपका बॉयलर लाइटर फेलियर हो सकता है, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कम से कम जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए वो हम सप्लाई करते रहें, ठीक। एंड नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम एयर फ्लो। मैक्सिमम एयर फ्लो से क्या वो है कि हमें मतलब जितना एयर फ्लो चाहिए, ठीक ना, कि मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए आपको 16 टन एयर फ्लो चाहिए, ठीक ना, प्रॉपर कंबशन के लिए, तो हमें मतलब 16 से 17 टन ही देना है, ठीक। मान लीजिए 16 टन एयर फ्लो चाहिए, 16 टन एयर चाहिए आपको कंबशन के लिए, तो हमें 16 टन ही देना है, ठीक। ऐसा नहीं कि 16 टन चाहिए हम 20 से 22 टन यहाँ चला दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका हीट लॉस होगा, और उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा कि बॉयलर का लाइटर फेलियर हो सकता है, ओके। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जितना हमें एयर चाहिए हम उतना ही सप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि 2 टन चाहिए हमने 10 टन सप्लाई कर दिया, उसमें क्या होगा, आपका बॉयलर लाइटर फेलियर हो सकता है, ओके। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कि किन किन रीजन से आपका बॉयलर लाइटर फेलियर हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।